साथियों राम राम सा खम्मा गणी स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे पशु परिचर एग्जाम से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है दोस्तों, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लास को अंत तक देखना है और पूरे ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, पूरे 50 सवाल होंगे, तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आपका, इनको सम्मिलित करना है। चरी नृत्य कालबेलिया, रणबाजा नृत्य मेव, संक्रिय नृत्य गुज्जर, चक्री नृत्य कंजर। बताओ भाई, इनको सम्मिलित करना है, कौन कौन सा सही होगा। चरी नृत्य किस जाति से भाई? तो गुज्जर जाति से। ठीक है दोस्तों, किससे? गुज्जर से। ए के अंदर 3 आ रहा है, ये तो अपना पहला ही राइट हो गया। ए के अंदर बी वाला आ रहा है, सिंपल सा कर देंगे, ए के अंदर बी आ रहा है। और अगला है रणबाजा नृत्य किससे भाई? तो मेव जाति से। ठीक है दोस्तों, रणबाजा मेव से ही है। संक्रिय नृत्य कालबेलिया से। ठीक है, और चक्री नृत्य कंजर से। ठीक है दोस्तों, ये आपको मिलान करके देख लेना, इसमें भी आंसर राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बताओ भाई, किस नृत्य में नहीं होता है? घूमर नृत्य, चंग नृत्य, घेर नृत्य, ये बालर नहीं दोस्तों, वालर है। ठीक है दोस्तों, वालर नृत्य। बताओ भाई कौन सा सही होगा। तो कौन से वालर नृत्य में बोले तो वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, डी आंसर राइट है। वालर नृत्य ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है, लांगुरिया गीत की कहा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किला देवी की याद में। अगला क्वेश्चन है भाई आपका कि राजस्थानी लोकगीत पावना महिलाओं द्वारा गाया जाता है। नए दामाद के आने पर, बेटे के विदाई पर, के जन्म पर, चैत्र मास में खेतों में कार्य करते समय, या फिर शादी की प्रतीक्षा करते हुए। बताओ भाई, तो कौन से नए दामाद के घर में आने पर। ठीक है दोस्तों, नए दामाद आते हैं उनको पावना गीत गाया जाता है। ये आंसर इज द करेक्ट फॉर एवरीवन। अगला सवाल देखो भाई आपका कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। बताओ भाई, इनमें कौन सा सही नहीं है वो। ढोल नृत्य जालोर, कीदड़ नृत्य शेखावाटी, बम रसिया नृत्य बीकानेर, डांडिया नृत्य मारवाड़ के। बताओ भाई, कौन सा से होगा? बम रसिया है वो वहाँ का नहीं, कहाँ? बीकानेर का नहीं, कहाँ का है? भरतपुर का है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि बम रसिया कहाँ का है भाई? भरतपुर का है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि बम रसिया कहाँ का है, तो भरतपुर का। ठीक है, बम रसिया नृत्य भरतपुर का है। ठीक है, सी आंसर करेक्ट है इसमें, बीकानेर का नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई आपका कि तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। बताओ भाई, तारा शर्मा बता दो दोस्तों जल्दी से। घेर से, भवाई से, कच्ची घोड़ी से, तेरा थाली से। बताओ भाई, तो किससे भाई? तारा शर्मा तो भवाई नृत्य से। ठीक है दोस्तों, भवाई नृत्य भी आंसर आप सभी का राइट है। ठीक है, अगला सवाल है आपका पटेलिया, लालर, मुमल और बिछिया बिछियो है क्या एक लोग राजस्थानी लोकगीत है, आभूषण है, राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है, या फिर लोक नाट्य है। तो क्या होगा सही आपका? तो राजस्थानी लोक गीत है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें आप सभी का राइट है, मुमल गीत है। अगला सवाल देखो, राजस्थान का निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार और विशेषज्ञता से सही सम्मिलित, मतलब एक तरफ तो ये संगीतकार है और एक तरफ विशेषज्ञता है। बताओ भाई, इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा से, चतुरलाल तबला से, सुल्तान का कामिचा से, या जिया फरीद्दीन डागर ध्रुपद से। तो कौन सा सही होगा? सुल्तान का कामचा से नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं हम निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर बोले तो फूंक दे के बजाया जाता है। अलगोजा, कामायचा, तंदूरा, रावणंता। रावणंता तार से बजाया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। तंदूरा भी तार से, कामायचा या अलगोजा। बताओ भाई कौन सा होगा? तो अलगोजा। ठीक है दोस्तों, फूंक से दे के बजाया जाता है, अलगोजा। ये आंसर आप सभी का इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। बताओ भाई, देवनारायण जी के भोपे द्वारा, बाबू जी के भोपे, ग्रासी जनजाति बजाते हैं, या भील जनजाति। तो कौन है भाई? देवनारायण जी के भोचे वो भोपे। ठीक है दोस्तों, देवनारायण जी के जो भोपे होते हैं ना, वो फड़ बजाते टाइम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रात के टाइम में। ठीक है, आप सभी का ये आंसर राइट है। देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान में जोरावर क्या है भाई? इसका चौथा आंसर तो अलग रहेगा। ठीक है, बताओ भाई, एक वीरक गीत है क्या, या परिवार परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव, या फिर वधु विदाई गीत, या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत। कौन सा से होगा?
तो क्या एक विरह गीत है, ठीक है दोस्तों। जोरावा क्या एक विरह गीत है, ठीक है, एक विरह गीत है। ये आंसर आपका राइट है इस सभी में। अगला है भाई, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हिम्मत सेन, मनरंग, भानु महाराज या फहीमुद्दीन डागर। तो कौन है भाई? मनरंग, ठीक है दोस्तों। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल देखते हैं हम कि कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसमें भी असुमेलित ढूंढना है। घोड़ी गीत वर निकासी के समय, गुड़चड़ी के समय रस्म होती है उसके समय, राइट है ये तो। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय, ये भी सही है। चला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय, या फिर रसिया गीत होली महोत्सव। बता भाई, ये भी सही है। चला गीत ये बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के टाइम नहीं किया जाता। चला गीत बोले तो चांद का डेरा देखने के लिए जाते हैं ना, बारात का जो डेरा देखने, उसको कहते हैं जला गीत। सी आंसर आपका राइट है कि ये असुमेलित है, ठीक है। अगला है भाई, निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुस्लिमों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? बताओ भाई, कौन से ख्याल है? हेला ख्याल, चंद्रायनी की गायकी, राजदारी या तुर्रा कलंगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी होगी? तुर्रा कलंगी, ठीक है, तुर्रा कलंगी। इसमें आप सभी का डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर, जयपुर, टोंक, जालौर। कहाँ का भाई? तो टोंक का, ठीक है, चार बेत टोंक का, ठीक है। इसका आंसर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ भाई। भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, दौसा या सवाई माधोपुर। बताओ दोस्तों, कौन सा सही होगा इसके अंदर? हेला ख्याल कहाँ की भाई? दौसा, सवाई माधोपुर की, ठीक है। ये आंसर आप सभी का इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र। एक तरफ वाद्य यंत्र का प्रकार है, एक तरफ वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र इकतारा, सुशिर वाद्य अलगोजा, असंगत ढूंढना है, ठीक है, आपको ये भी देखना है। घनवाद्य यंत्र खड़ताल या अवनद्य वाद्य यंत्र जंतर। बताओ भाई, कौन सा सही होगा? तो इसमें आप सभी का ये हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर अवनद्य जंतर नहीं है, ठीक है। डी आंसर आप सभी का राइट है इसके अंदर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से चरी नृत्यांगना कौन है? चरित कौन करते? गुज्जर जनजाति का, ठीक है दोस्तों, गुज्जर जाति का नृत्य। मांगी बाई, फलकोबाई, गुलाबो बाई, तीजन बाई। तो कौन थे भाई? फलकोबाई, ठीक है दोस्तों, फलकोबाई है चरी नृत्यांगना, प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना, ठीक है। गुलाबो बाई कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अगला भाई, राजस्थान में गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला को विचित्र करता है? तो कौन सा होगा? चरी, घूमन, गवरी या तेरह ताली। कौन सा होगा भाई? बता दो फटाफट। तो कौन सा होगा? चरी नृत्य, ठीक है दोस्तों। ये आंसर बताने वाले सभी दोस्तों का आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, मोरचंग है। मोरचंग क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र, घनवाद्य, तत्व या फिर अवनद्य। बताओ भाई, क्या है मोरचंग? बताओ भाई, मोरचंग क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है दोस्तों। मोरचंग क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र। ये आंसर इसमें आप सभी का राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से? बताओ भाई। गंधर्व, कव्वाली, मांड या फड़। बताओ भाई, कव्वाली भी नहीं होगा और गंधर्व भी नहीं होगा। अब दो बचे हैं, इन दोनों में से बता दो। तो फिर से भाई मांड गाएगा, ठीक है दोस्तों, बतुल बेगम मांड गाएगा। आप जिसने सी बजता है उन सभी का बेड़ा पार है। अगला क्वेश्चन देखिए हम। रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? बताओ भाई। बताओ भाई, कौन सा सही होगा? अवनत, तत्, सुशीर या गन। तो रमजोल कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? तो गन होगा, ठीक है दोस्तों, कौन सा? गन। ये आंसर आप सभी का राइट है जिसने बताया है। अगला है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? ये तो बता ही दोगे। मेणा दे, नेतल दे, फूलम दे, पेमल दे। बताओ भाई। मेणा दे तो रामदेव जी की माता का नाम है, ठीक है दोस्तों। किसकी? रामदेव जी की माता का नाम क्या है? माता मेणा दे, ठीक है दोस्तों। रामदेव जी की माता का नाम है माता मेणा दे। नेतल दे, नेतल दे रामदेव जी की पत्नी है, ठीक है दोस्तों। फूलम दे और पेमल दे, इन दोनों में से कौन है भाई? पेमल दे, ठीक है दोस्तों। इसमें आप सभी का डी आंसर बताने वाले सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेमल दे इनकी तेजाजी की पत्नी का नाम है, ठीक है यार। अगला सवाल देखते हैं हम। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बासी दुगारी कहाँ पर स्थित है? बता दो भाई। बासी दुगारी तेजाजी की कर्म स्थली है, ठीक है दोस्तों। बताओ बताओ, कहाँ पर है? नागौर, बूंदी, जैसलमेर, अजमेर।
तो नागौर के अंदर पर्वतसर है ना, वहाँ पर तो इनका मेला पड़ता है, पशु मेला। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है, सबसे बड़ा मेला भी है। ठीक है, क्रमस्थली कहाँ पर थी? बासी दुगारी बूंदी के अंदर। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसमें आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, बिट्टू मियाँ के रिवाले में किसकी वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया? बताओ भाई, बिट्टू मियाँ के रिवाले में किसका क्या? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, अड़बू जी। तो किसका क्या था भाई? गोगा जी का। ठीक है, देखो दोस्तों, गाँव गाँव गोगो गाँव गाँव खेजड़ी, खेजड़ी के नीचे इनकी पूजा होती है, इतना भी आपको याद रखना है। और महमूद गजनी के टाइम पर इन्होंने युद्ध किया था, फिर इनके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनके मुख्य स्थान है एक तो घोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर और गोगा जी की ओल्डी सांचो। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपको याद रखना है। अगला है, निम्न को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है। चार पीर किसे कहते हैं भाई? चार पीर गोगा जी को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन किसके अंदर आ रहा है? ये दोनों तो गलत हो गए। अब तीसरा दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब शिव जी का अवतार कौन है भाई? शिव का अवतार तेजा जी को। ठीक है दोस्तों, चौथा चौथा दोनों के अंदर आ रहा है। लक्ष्मण का अवतार कौन है? ये पाबू जी। ठीक है, और रामसा पीर रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, हिंदू लोग मानते हैं इनको। और इनके मंदिर को सांप्रदायिकता का बोले तो भावना का मंदिर भी कहा जाता है। अगला सवाल है भाई, जालोर के चौहान की कुल देवी कौन है भाई? आशापुरा, शाकंभरी, शंकराय माता या नागनेची माता? बताओ भाई। नागनेची तो देखो आपके राठौड़ वंश की है, जोधपुर के। ठीक है, शाकंभरी माता या आशापुरा माता, इन दोनों में से बताओ भाई कौन सा सही होगा? तो कौन सा? आशापुरा माता है जालोर के सोनकरा चौहानों की कुल देवी। ठीक है दोस्तों, जालोर के अंदर कौन से चौहान थे? सोनकरा चौहान। ठीक है, ये आंसर आशापुरा माता राइट है। अगला है, राजस्थान में कौन सी लोक देवी का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? बताओ भाई, कौन सा होगा? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। तो तेजा जी। ठीक है दोस्तों, तेजा जी इनकी गायें छुड़ाते हैं ना, उस टाइम जाते फिर युद्ध के लिए। ये आंसर आप सभी का राइट है। देखो, एक ट्रिक के हिसाब से भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि पर्वत सर। ठीक है दोस्तों, पर्वत सर है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, लिखता हूँ पर्वत सर। ठीक है दोस्तों, इससे आप तेजा जी के बोले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प से पेमल, इनकी पत्नी का नाम, पनेर इनका ससुराल, र से रामचंद्र जाट इनके ससुर का नाम, और राम कुंवरी से इस र से वो राम प्यारी, राम कुंवरी इनकी माता का नाम। ठीक है, ब से बासी दुगारी इनकी कर्मस्थली, त से देखो, त से आप याद रख सकते हो ताहरजी जाट इनके पिता का नाम, सुरसुरा के अंदर इनकी युद्ध किया था और मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, और र से राम कुंवरी इनके माता का नाम। ठीक है भाई, इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको भी। अगला क्वेश्चन है, नेजा जम्मा रिख्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बताओ भाई, किससे हैं? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। बताओ भाई कौन सा होगा? तो रामदेव जी। ठीक है दोस्तों, 7 रंग की होती है पतंगा। ठीक है, नेजा कहते हैं जिसको, नेजा। ठीक है, कौन सा? ये आंसर राइट होगा, रामदेव जी। ठीक है, इनका मंदिर रुनेचा के अंदर है। ठीक है, उन्होंने एक 24 बाणियाँ कथा लिखी थी, ग्रंथ भी लिखा था। बोले राजस्थान के ऐसे लोक देवता जे कि प्रथम लोक देवता जिन्होंने, एकमात्र लोक देवता, हाँ, जिन्होंने क्या कभी भी थे, ये समाज मान सकते। ठीक है, अगला सवाल है भाई, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ये तो अभी बताया था आपको, कौन सा होगा? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन थे भाई? महमूद गजनी। इनसे युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, लोक देवता गोगा जी। ठीक है भाई, की पूजा होती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है, और इनके पुत्र की पूजा भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी आंसर आप सभी का सही है। अगला सवाल है, राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता हैं? रामदेव जी के, बाबू जी के, देवनारायण जी के, तेजा जी के। तेजा जी के मैंने बताया था, कौन है भाई? ताहड़ जी जाट। ठीक है दोस्तों, ताहड़ जी, ये तो आपको याद रख लेना है। देवनारायण जी के कौन है भाई? सवाई भोज। ठीक है दोस्तों, सवाई भोज देवनारायण जी के, यहाँ पे लिखाएगा नहीं, कौन है भाई? सवाई भोज। ठीक है दोस्तों, सवाई भोज है देवनारायण जी के। ठीक है, और अब बचे पाबू जी, इनके पिता का नाम क्या है? और रामदेव जी का है अजमा जी। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का ये आंसर राइट हो जाएगा, रामदेव जी। दांतल, हाँ, पाबू जी के पिता का नाम क्या है? राव दांतल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता जो कि धोलिया वीर के नाम से जाने जाते हैं? बताओ भाई, कौन से लोक देवता है धोलिया वीर?
कौन से भाई? बाबूजी, कबीर, गोगा जी, तेजा जी। कौन से होंगे? तेजा जी। ठीक है दोस्तों, डी आंसर आप सभी का राइट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है? बडेर शब्द का प्रयोग कौन करता है? अहिर, बंजारा, सोरवी, देवासी। कौन करता है बडेर के लिए? बताओ भाई। कौन करते हैं? सिरवी जाति के लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, बडेर। सी आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ पर है। जगत मंदिर कहाँ पर है भाई? जगत मंदिर के जगत गांव के अंदर, जगत उदयपुर। ठीक है दोस्तों। करणी माता तो बीकानेर के अंदर, गलता जी जयपुर, अंबिका माता मंदिर। तो कौन सा होगा? अंबिका माता मंदिर, इसको कहते हैं जगत मंदिर। ठीक है दोस्तों, जगत सिंह ने बनवाया था। डी आंसर आपका राइट है। सपनों में बना मंदिर कौन सा भाई? उदयपुर के अंदर है, तो जगदीश मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये अंबिका माता का वो जगदीश मंदिर है वो। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ उनकी माता है। तेजा जी राम प्यारी, रामदेव जी मीणा दे, बाबू जी कमला दे, गोगा जी बादशल। गोगा जी का माता का नाम बादशल दे, राइट है। बाबू जी का कमला दे भी राइट है। माता रामदेव जी का मीणा दे, ये भी सही है। और राम कुंवरी होगा। ठीक है दोस्तों, राम प्यारी नहीं होगा, मतलब ये आंसर राइट है, क्योंकि इसमें असुमेलित पूछा है ना, सुमेलित नहीं। तो हाँ, ये सम्मिलित पूछा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहाँ गया अपना क्वेश्चन भाई? अगला देखो, ये कौन सा युग्म असंगत है? इसमें भी आपको असंगत ढूंढना है। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में, विभीषण मंदिर कैथुन कोटा के अंदर, हर्षनाथ मंदिर सीकर में, आर्थना मंदिर बाड़मेर के अंदर है। कहाँ भाई? कौन सा सही होगा बताओ। तो देखो, बाकी ये तीनों तो सही है, आर्थना मंदिर बाड़मेर के अंदर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर राइट होगा कि इसमें असंगत ये है। अब इसमें भी कौन सा असंगत? इसमें भी आपको असंगत ही ढूंढना है। बताओ भाई, असंगत। कैला देवी करौली, बिल्कुल सही। करणी माता देशनोक बीकानेर, बिल्कुल राइट। जीण माता मंदिर जमुआ रामगढ़, या रानी सती मंदिर झुंझुनू। बताओ भाई, दो मैंने बता दिए, दो आप बताओ कौन सा सही होगा। तो कौन सा होगा? झुंझुनू माता, ये भी राइट है। तो जीण माता का जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है ये, पर यहाँ पर नहीं है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है, ये आप बता दो। कहाँ भाई? रेवासा सीकर के अंदर। ठीक है दोस्तों, रेवासा सीकर के अंदर आपको याद रखना है, रेवासा सीकर। ठीक है दोस्तों, रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर है। ठीक है, ये जमुआ रामगढ़ नहीं है, तो मतलब इसके अंदर कौन सा आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में झुंझुनू के प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती का नाम बताना है आपको। किन्नी माता, नारायणी देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। बताओ भाई, कौन से भाई? ये आंसर राइट है। कौन से भाई? नारायणी देवी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपका बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी? बताओ भाई, इसमें ये आपका एक ऑप्शन ऊपर रह गया है, कोई बात नहीं, आप समझ लेना यहाँ से। तो कौन सा होगा? मेवाड़ होगा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो कहाँ की भाई? मेवाड़ की। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के वो किले हैं ना, वहाँ पर बना हुआ है बाण माता का मंदिर। इनकी राज कुल देवी भी यही है। ठीक है, कुल देवता पूछे तो एकलिंग जी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सुमेलित करना है इनको। एक तरफ लोक देवता, एक तरफ उनका संबंध है। कल्ला जी, गोगा जी, करणी माता और बाबू जी, किन किन से इनका संबंध है भाई? बताओ भाई। देखो, बाबू जी का तो बता देते हैं, कौन सा होगा? ऊँट। ठीक है, कल्ला जी का किससे होगा? भूत प्रेत से। ठीक है, गोगा जी का सर्प से और चूहों से करणी माता का। ठीक है, बताओ भाई, मिलान करो। ए के अंदर डी आ रहा है, डी इसके अंदर ही आ रहा है, सी नहीं यार, इसमें तो ऑप्शन में मिस्टेक है भाई। देखो यार, इस तरह से मिलान होगा। आप तो ऑप्शन को छोड़ो, ये देख लो पहले। ए के अंदर आ रहा है डी, बी के अंदर आ रहा है ए, और सी के अंदर आ रहा है बी, और वापस सी। डी ए बी सी, डी ए बी सी कहाँ भाई? यार डी ए बी सी तो कहीं पर है ही नहीं है। क्या यार, ऐसा कैसे हो गया? तो आपको ये याद रखना है, कल्ला जी का भूत प्रेत से, गोगा जी का सर्प से। ठीक है, करणी माता का चूहे की वो सफ़ेद चूहे को इनके काबा कहते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखने के लिए, चूहों से ही। बाबू जी का ऊँट से। डी ए बी सी आपको याद रखना है, मतलब डी ए सी बी सी नहीं, ये याद रखना है आपको, मेन टॉपिक। ठीक है, यही आपको इम्पोर्टेंट है। इनको तो आप थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई नहीं इसमें। अगला सवाल देखते हैं भाई,
लांगोरिया गीत निम्न में से किस देवी के से संबंधित है? बताओ। लांगोरिया, शिला, केला देवी, करणी माता, रानी सती। रानी सती का वास्तविक नाम क्या है भाई? नारायणी देवी। इनका मंदिर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर, ठीक है। केला देवी, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा लांगोरिया गीत बताया था मैंने अभी आपको पहले? केला देवी की याद में गाए जाते हैं लांगोरिया गीत, ठीक है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर भाई? करौली के अंदर, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? करौली के अंदर केला देवी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी? बताओ भाई। हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी। बाबू जी की तो हुई थी भाई, देखो 4 फेरे हुए थे बाबू जी के, और फिर वो गायों के लिए चल पड़ते जिंदराव किसी को युद्ध करने, फिर उनके बाद में उनकी वीर गति को प्राप्त होते तो बाद में उनकी पत्नी होती है वो भी सती हो जाती है, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं। अगला है तेजा जी। तेजा जी की पत्नी भी होती है भाई, वो सर्प डस लेता है फिर उसके बाद में। गोगा जी और हड़बू जी, अब इन दोनों में से बताओ। तो हड़बू जी की पत्नी, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका इनकी भी नहीं होगी, तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। हड़बू जी की पति सती नहीं हुई थी। और ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी? कौन है भाई? बताओ भाई, बिना पति के सती कौन सी हुई थी? ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है भाई, बिना पति के सती। तो देखो कहाँ पर इनका मंदिर बता देता हूँ। हाड़, उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है। कब कमेंट करना है आपको कोई कौन सी वो देवी थी जिनका बिना पति के सती हुई थी, ठीक है। तो उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है। अगला सवाल है, तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं, ठीक है। और पुजारी को क्या कहते हैं आपको बताना है। शरणागत कहते हैं घोड़ला, सोड़ या घोड़ला है देव जी। बताओ भाई, तो क्या कहते हैं? घोड़ला, ठीक है दोस्तों। सी आंसर आपका राइट है। क्या कहते हैं भाई? घोड़ला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवता का संबंध चूहों से? चूहों से किसका? शिला देवी, करणी माता, नागणेची, शीतला माता। तो नागणेची राठौड़ों की है, ठीक है दोस्तों। राठौड़ों की देवी करणी माता है। करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ, ठीक है भाई। ये आंसर आपका राइट है। अगला सवाल देखो, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? बताओ भाई, कौन सा चौहान शासक था? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विघ्नराज। बताओ भाई, कौन सा शासक थे? विघ्नराज नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है भाई, विघ्नराज था। तो कौन सा भाई? अजयराज, ठीक है दोस्तों। अजयराज ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। कब? 1113 के अंदर, ठीक है दोस्तों। 1113 के अंदर इन्होंने बनाया था, ठीक है भाई। ये भी आपको याद रखना। अगला सवाल देखते हैं हम। जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ। क्यों हुआ था भाई? क्योंकि इसमें क्या था? केसरिया भी हुआ और जोर भी हुआ। ये तो पूरा शाखा होता, ये नहीं हुआ। केसरिया तो किंतु जोहर नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। बी आंसर आपका राइट है। केसरिया तो हुआ किंतु महिलाओं ने जोहर नहीं किया था, ठीक है। बी आंसर राइट है। लूणकरण को क्या कहता है भाई? कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ठीक है। राय सिंह को राजस्थान का कर्ण कहा जाता है, राजपूताने का कर्ण। अगला क्वेश्चन है भाई, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? बताओ भाई। कौन सा? धौलपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर। भरतपुर तो सही है, ठीक है। मतलब ये एक भी नहीं होगा, धौलपुर और भरतपुर, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा आपको याद रख लेना है, धौलपुर, भरतपुर। भी आंसर आप सभी का राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई साहब, अगला है आपका, निम्न में से कौन व्यक्ति है जो कि मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? टोंक, कहाँ पर? टोंक के अंदर की थी मुस्लिम रियासत की स्थापना, टोंक के स्तंभ। इसलिए टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी, ठीक है। कौन था भाई? आमिर खान पिंडारी, ठीक है। ये आंसर आप सभी का राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोंक में सोनेरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब द्वारा करवाया गया? नवाब आमिर खान ने किया, नवाब फरूक अली ने, नवाब वजीर खान ने, नवाब इब्राहिम ने। तो किसने किया था भाई? नवाब इब्राहिम ने किया था, ठीक है दोस्तों। इब्राहिम ने किया था। ये आंसर राइट है। अगला सवाल देखो, हवा महल में कितनी मंजिल है? बताओ भाई कितनी है? बताओ भाई, कौन सा सही होगा? फटाफट से बता दो दोस्तों। हवा महल कितनी है? 5 मंजिल है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, 5 मंजिल है, मतलब सी आंसर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहते हैं? बताओ भाई, एक आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। बता दो भाई, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, ठीक है। मारवाड़ में 2 पितृहंता हुए हैं, प्रथम पूछा है आपको। दूसरा कौन था भाई? वक्त सिंह था, वक्त या भक्त सिंह, ठीक है। प्रथम कौन था? मालदेव, चंद्रसेन, जसवंत सिंह या अजीत सिंह। तो कौन था भाई? राव मालदेव, ठीक है दोस्तों। प्रथम पितृहंता कौन था? मालदेव, ए राइट है, ठीक है। मारवाड़ का, ठीक है। और अगर आपको ऐसा पूछे कि मेवाड़ का कौन था, तो उदा, ठीक है दोस्तों। मेवाड़ का पूछे तो कौन था भाई? उदा।
इसने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास समाप्त हो गई है। तो कैसी लगी आपको क्लास? और हाँ, आपको बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है भाई, कि 50 में से कितने 20 हो रहे हैं या फिर 30 हो रहे हैं या फिर 50 में से 50 हो रहे हैं। ठीक है। और अगर अच्छा लगा वो क्लास, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आपको लाइक करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ करना है। ठीक है, वो आप कर देंगे। तो फिर हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, राम राम सा, जय हिंद।